गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज हम देखेंगे अध्याय 11 जिसका नाम है ज्यामिति रचना। ठीक है, इससे संबंधित 20 बहुल पे प्रश्न करने जा रहे हैं आज हम। वैसे तो जो है इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कम ही मिलेंगे, लेकिन फिर भी जितनी संभावना है ऑब्जेक्ट प्रश्न आने की उससे संबंधित हम जो है आज करते हैं, ताकि जो है अगर कोई प्रश्न इस चैप्टर से आ जाए तो आपको ये ना लगे कि इस चैप्टर से प्रश्न जो है किस तरह से बन गया। ठीक है, तो जिस तरह के प्रश्न बन सकते हैं उस तरह के प्रश्न हम इससे करेंगे। ठीक है, आज तो देखिए पहला प्रश्न है, वृत्त के केंद्र पर बना कोण होता है। तो यहाँ प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण बन जाता है। तो आप तो वैसे जानते हैं, लेकिन फिर भी इस तरह यहाँ जो है प्रश्न जो है घुमा जाएंगे। ठीक है, ये वृत्त का केंद्र हो गया, तो ये ऊपर 180 अंश बन जाएगा और नीचे भी कितना बन जाएगा, 180 अंश बन जाएगा। तो कुल मिलाकर जो कोण बनता है केंद्र पर वो कितने अंश का बन जाता है, 360 अंश का बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। ठीक है, 360 अंश, ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 दिया है, अर्धवृत्त में बना कोण होता है। तो अर्धवृत्त में एक पिरामिड थी आपने, ठीक है, पड़ी हुई, ये इसका केंद्र हो गया। और अर्धवृत्त में मतलब कहीं भी अगर हम टच करा दें इसके लिए बिंदु को, तो ऊपर का आधा वृत्त हो गया। ठीक है, तो अर्धवृत्त में ये वाला जो कोण है वो कितने अंश का होता है आप जानते हैं अच्छे से। ठीक है, 90 अंश का होता है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, 90 अंश वाला। ठीक है, दो वृत्तों को बाह्यता स्पर्श करने वाली, यानी अगर दो वृत्त हैं और वो बाह्यता स्पर्श कर रहे हो, ठीक है, इस तरह से एक वृत्त यहाँ स्पर्श कर रहा है और दूसरा वृत्त जो है यहाँ स्पर्श करता है। ठीक है, इस तरह से दोनों जो है बाहर टच कर रहे हैं इस तरह से। तो इनको दोनों को टच करने वाली जो रेखा है कितनी हो सकती है। ठीक है, तो देखिए एक तो ये वाली जो रेखा है वो घनिष्ठ रेखा, एक तो ये हो जाएगी। ठीक है, और दूसरी अगर हम देखें तो एक ये रेखा हो सकती है दोनों को टच कर जाए, और एक रेखा ये हो सकती है दोनों को टच कर दे। ठीक है, तो ये 3 उभयनिष्ठ हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, नंबर 4, वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु P से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, एक वृत्त है और उसकी परिधि पर कोई बिंदु क्या है, P ले लिया है, और कह रहे हैं उस बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक, तो इस बिंदु से ऊपर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, अगर आप दूसरी रेखा खींचने की कोशिश करते हैं तो वो बिंदु जो है फिर हट जाएगा। ठीक है, P से जो है अलग हो जाएगा। तो यहाँ बिंदु P से केवल एक रेखा खींची जा सकती है, तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। 5वें प्रश्न में क्या दे रहे हैं कि एक जो बिंदु है वो कहाँ बाहर है, बिंदु P कहाँ बाहर है, तो इस बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं आप जानते हैं अच्छे से। ठीक है, एक ऊपर से चली जाएगी और एक नीचे से जाएगी। ठीक है, तो कितनी रेखाएं हो सकती हैं, केवल 2 रेखाएं खींची जा सकती हैं। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, पाइथागोरस प्रमेय किस प्रकार के त्रिभुज में प्रयोग होती है। ऑप्शन ए दिया है समबाहु त्रिभुज, ऑप्शन बी दिया है समकोण त्रिभुज, ऑप्शन सी दिया अधिक कोण त्रिभुज, ऑप्शन डी दिया उपरोक्त सभी में। ठीक है, तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो केवल और केवल समकोण त्रिभुज में प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, समकोण त्रिभुज में। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, समबाहु त्रिभुज के सभी कोण, समबाहु का मतलब सभी भुजाएं बराबर हों, तो त्रिभुज के तीनों कोण का जो योग होता है वो 180 अंश। ठीक है, बराबर कर देते हैं, मतलब 3 से भाग कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 60 अंश आ जाएगा। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज के सभी कोण जो होते हैं वो कितने अंश के होते हैं, 60 अंश के हो जाएंगे। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, प्रश्न को जो ध्यान से समझिए। ठीक है,
कि जब किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा खींचते हैं तो केंद्र तथा P पर बने कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है। ठीक है, यहाँ ध्यान से समझिए प्रश्न को। यहाँ कह रहे हैं एक जो है कोई वृत्त है और एक बाह्य बिंदु P है, अगर इससे जो है हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो बिंदु P पर और ये केंद्र जो है यहाँ, ठीक है, इनके जो योग है ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है, ये पूछा जा रहा है इस प्रश्न में। ठीक है, तो देखिए तो आप अच्छी तरह जानते हैं ये वाला कोण जो होता है वो 90 अंश का होता है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। यहाँ भी कितने का हो गया, 90 अंश हो गया, तो ये 90 90 180 अंश हो गया। अब चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है, कितना होता है, 360 होता है। इसमें से हम क्या करते हैं, 180 अंश घटा देते हैं, ये और ये 180 अंश हो गए, घटा देते हैं तो कितना बचा है, 180 अंश बचा। तो इन दोनों का योग भी कितना बचा, 180 अंश। ठीक है, तो 180 अंश होता है दोनों का योग। तो प्रश्न नंबर 8 का जो ऑप्शन है वो डी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9। कह रहे हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग नहीं होता है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है वैसे तो 360 होता है, ठीक है, आप जानते भी हैं, लेकिन ऑप्शन को ध्यान में रख के लगाइए। ठीक है, किसी वर्ग के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश होता है, तो 360 अंश लिख दिया हमने। ठीक है, तो समकोण का मतलब कितना होता है, 90। ठीक है, तो 9 चौक 36, 360 हो गए यहाँ पर। तो ये भी 360, ये तो 360 दे रखा है। यहाँ 2 गुणा ऋजुकोण का मतलब 180 अंश, तो ये भी हो गए आपके 360। ठीक है, ये भी 360 आ गया। और यहाँ पे कितने हो गए आपके 720 अंश। ठीक है, इससे गुणा कर देंगे तो 720 अंश। अब देखो यही केवल एक ऑप्शन है जो अलग आया है यहाँ से। ठीक है, यहाँ भी 360, यहाँ भी 360 और यहाँ भी 360, तो केवल ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कि जो है किसी वृत्त के, किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो है नहीं होता है। ठीक है, तो कितना नहीं होता, 720 अंश नहीं हो जाएगा, तो ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा 9 पर। ठीक है, प्रश्न नंबर 10वां देखते हैं। प्रकार व पटरी से 90 अंश का कोण बनाने के लिए किसको अर्थक करेंगे। ठीक है, मतलब यह पूछ रहे हैं कि किन किन कोणों को जो है अर्थक करते हैं। तो चलिए बढ़ा के देखते हैं। यहाँ हमने ये कर दिया और ये पहला चाप और ये दूसरा चाप। ठीक है, ये पहला चाप होता है वो 60 अंश का होता है और दूसरा जो होता है वो 120 अंश का होता है। ठीक है, अब आपको कोण कितना बनाना है, 90 अंश का बनाना है। तो 90 अंश का जो कोण बनता है वो इन दोनों के बीच में ही बनता है। ठीक है, एक चाप ऊपर लगाते हैं 60 से और एक 120 से लगाते हैं, तो ये जो बनता है वो 90 अंश का कोण बन जाता है। ठीक है, तो आपने किन किन दो कोणों को आधा किया वो पूछ रहे हैं इसमें। ठीक है, तो आपने 60 और 120 को आधा किया है। प्रश्न नंबर देख लीजिए, प्रश्न नंबर 10 का जो है डी ऑप्शन से आएगा। ठीक है, 60 और 120। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 दिया है त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ कितने अंश का कोण बनाती है। ठीक है, जो भी हम बता रहे थे कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है, तो यहाँ पूछ लिया भाई कि कितने अंश का कोण बनाती है। तो 11 में जो पूछ रहे हैं कि त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श रेखा पर कितने अंश का कोण बनाती है। ठीक है, कितने अंश का बनाती है, 90 अंश का कोण बनाती है। तो ऑप्शन यहाँ जो है सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 दिया है किसी वृत्त के व्यास के सिरों से खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर होती हैं। ठीक है, तो स्पर्श रेखाएं परस्पर कैसे होंगी देखिए ध्यान से। प्रश्न नंबर 12 में दिया है कि अगर कोई वृत्त है और उसका क्या है, एक व्यास है, तो उससे हम व्यास के सिरों से अगर स्पर्श रेखा खींच, इधर खींच दी और एक इधर खींच। ठीक है, तो ये जो स्पर्श रेखाएं हैं वो कैसी हैं, परस्पर समांतर है। ठीक है, परस्पर कैसी हैं, समांतर हैं। तो ऑप्शन है देख लीजिए, ये सही हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। किसी वृत्त के अंदर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या
कितनी होगी। ठीक है, यहाँ देखिए बिंदु जो दे रखा है वो कहाँ दे रखा है, वृत्त के अंदर। ठीक है, तो अगर हम बात करें, एक वृत्त बना लिया और वृत्त के अंदर कोई बिंदु कहीं भी ले लिया, यहाँ ले लिया आपने, मान लिया यहाँ कहीं भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इससे जो है स्पर्श रेखा आप कितनी खींच सकते हैं। तो स्पर्श रेखा आप जानते हैं, स्पर्श रेखा केवल बाहर से टच कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप रेखा खींचने की कोशिश करेंगे तो ये जो रेखा हो जाएगी वो छेदक रेखा कहलाएगी, ना कि स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा मतलब परिधि को टच करती हुई जाए केवल। ठीक है, तो यहाँ आप कितनी रेखा खींच सकते हैं, कोई भी रेखा नहीं खींच जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, ऑप्शन ए जो है वो सही जाएगा, शून्य रेखा। ठीक है, मतलब कोई भी रेखा नहीं खींच जा सकती। ठीक है, शून्य रेखा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 13 का। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 देखते हैं कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर कितनी छेदक रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब यहाँ बात कर रहे हैं कि अगर कोई बिंदु बाहर है और उससे कितनी छेदक रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो आप तो जानते ही हैं 1 2 3, इनकी तो कोई क्या है, गिनती ही नहीं है। ठीक है, तो किसी बिंदु से हम बाहर कितनी रेखा खींच सकते हैं, अनंत खींच सकते हैं। ठीक है, किसी बाहर बिंदु से कितनी छेदक रेखाएं, ठीक है, स्पर्श रेखा नहीं पूछा है यहाँ पर। ठीक है, तो क्वेश्चन को जो है पहले सही से पढ़िए कि उसमें पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, तो अनंत वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 15। किसी वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से तथा उस वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या। सवाल को ध्यान से पढ़िए, यहाँ कह रहे हैं कि किसी वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से, तो एक वृत्त है, उस पर स्थित एक बिंदु P है, तो P से कितनी स्पर्श रेखा खींच सकती है, केवल एक स्पर्श रेखा खींच जा सकती है। ठीक है, और क्या कह रहे हैं, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से, तो बाहर अगर कोई बिंदु है, मान लीजिए यहाँ पर देखिए ये था, बाहर से एक बिंदु P ये था, तो इससे कितनी स्पर्श रेखा खींच जा सकती है, 2 खींची जा सकती है। एक बिंदु P ले लीजिए, एक ये खींच गई और एक ये खींच जाएगी। ठीक है, तो इससे हम केवल 2 स्पर्श रेखा खींच, इससे 1 और इससे 2, इन दोनों की अगर अनुपात की बात करें हम, ठीक है, तो 1:2 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए ध्यान से, ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। त्रिज्या 3 सेंटीमीटर वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु P से खींची जाने वाली स्पर्श रेखा की लंबाई हो सकती है। ठीक है, तो यहां देखिए एक बिंदु है, वृत्त की त्रिज्या आपको कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि पर स्थित, तो परिधि पर स्थित मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु P ले लिया है कोई, और कह रहे हैं इस बिंदु से कितनी लंबी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, तो इसकी तो कोई जो लिमिट ही नहीं है। ठीक है, यही तो जाएगी, इस तरह कहीं तक भी खींचती ले जाएगी इस तरह से, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो ये इसकी लंबाई आप कह सकते हैं कितनी है, आप कह सकते हैं अनंत, अनंत लंबाई की खींची जा सकती है किसी बिंदु से। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। 2 भुजाएं जो हैं पी क्यू और पी आर बिंदु P से खींची गई हैं। बिंदु P, Q और पी आर बिंदु P से खींची गई हैं 2 रेखाएं, तो कह रहे हैं पी क्यू तथा पी आर को स्पर्श करने वाले वृत्त का केंद्र स्थित है। मतलब जो वृत्त का जो केंद्र है वो कहाँ स्थित होगा। ठीक है, ये वाला जो वृत्त का केंद्र है वो कहाँ स्थित होगा, ये पूछ रहे हैं इस प्रश्न में। कह रहे हैं भुजा पी क्यू पर, तो भुजा पी क्यू आपकी ये रही, तो क्या इस पर केंद्र आएगा, कहीं आगे जाके कहीं नहीं आएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। और कह रहे हैं भुजा पी आर पर, पी आर आपकी ये रही भुजा, क्या इसके पर आगे कहीं आएगा या पीछे आएगा, कहीं ये केंद्र तो ये है ना, ओ, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, बी वाला। ठीक है, ऑप्शन सी है कोण क्यू पी आर, कोण क्यू
पी आर के समद्विभाजक का मतलब है इसका आधा, तो आधा ये जाएगा। ठीक है, तो ये जो केंद्र है वो कहाँ स्थित होगा, इसी पर। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, चौथा भी देख लेते हैं, भुजा क्यू आर पर। तो भुजा क्यू आर आपकी ये रही, इस पर भी नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। आइए बताते हैं प्रश्न नंबर 18। 18 नंबर में दिया है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग होता है। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है कि किसी वृत्त के अंदर अगर कोई चतुर्भुज बनता है तो वो क्या कहलाता है, चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, और इसके सम्मुख कोण मतलब इन दोनों कोणों का योग जो होता है वो कितना हो जाएगा, कोण बी प्लस कोण डी का योग 180 अंश हो जाएगा, और कोण ए प्लस कोण सी का योग 180 अंश होता है। ठीक है, तो इन दोनों हम कह सकते हैं कि सम्मुख कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है, 180 अंश होता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं, यदि वृत्त की दो त्रिज्याओं के बीच का कोण 130 अंश है, ध्यान समझिए प्रश्न को, त्रिज्याओं के बीच का कोण 130 अंश है, तो त्रिज्याओं के सिरों पर खींची गई इस पर रेखाओं के बीच का कोण कितना होगा। देखिए प्रश्न नंबर ये पूछा गया है, हम कह सकते हैं इस तरह का, ये वाला जो कोण दिया है वो कितना दिया है, 130 अंश दिया है। ठीक है, और इसका मान पूछा जा रहा है कि ये मान जो है कितना होगा। ठीक है, तो यहां देखिए अभी हमने बताया था कि इन दोनों का योग होता है वो कितना होता है, 180 अंश होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दोनों का योग जो है वो कितना है, ऊपर बना कोण प्लस कोण पी पर बना योग जो होता है वो 180 अंश होता है, और ऊपर जो कोण दिया है वो दे दिया है इन्होंने कितना, 130 अंश। ये वाला कोण दे दिया है इन्होंने 130 अंश, तो जहां मिलेंगी वही वाला कोण पूछ रहे हैं, तो ये 130 अंश है, ये 130 अंश है, प्लस कोण पी आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कोण पी जो हो जाएगा 180 में से हम क्या करते हैं 130 अंश घटा देते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 50 अंश। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहां पर। आइए लास्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20, यदि दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। प्रश्न नंबर 20 में देखते हैं, दोनों की त्रिज्याएं एक की 4 है और एक की 5 है, तो इसकी त्रिज्या जो दे रखी है वो 4 दे रखी छोटी वाली, और बड़ी वाली त्रिज्या जो है वो 5 है। ठीक है, तो कह रहे हैं एक वृत्त की जीवा दूसरे वृत्त की जीवा को स्पर्श करती है, हम कह सकते हैं स्पर्श रेखा है, तब जीवा की लंबाई कितनी होगी। तो इसकी जो एक बड़े वाले वृत्त की जो जीवा है, ठीक है, ये जीवा हो गई, वो जो है छोटे वाले वृत्त को स्पर्श करती है। ठीक है, तो ये 5 हो गई, ओ ए बी सी। तो यहां पूछा जा रहा है कि इस जीवा की लंबाई कितनी होगी, तो ए बी का मान आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ये वाला हिस्सा प्लस ये वाला हिस्सा। तो हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, और पाइथागोरस प्रमेय लगाकर ये वाला हिस्सा पता कर लेते हैं। अगर ये वाला पता चल गया तो उसका हम 2 गुना कर देंगे बस। ठीक है, लगा देते हैं हम। तो देखिए ये 4 है, ये 5 है, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, तो कर्ण यहाँ दिया है 5 का वर्ग, तो 25 हो जाएगा, और ये लंब दे दिया 16 हो जाएगा, प्लस आधार का वर्ग। तो आधार का वर्ग बराबर हो जाएगा आपका 25 माइनस के 16, यहाँ हो जाएंगे आपके 9, तो आधार बराबर आ जाएगा आपका 3। आधा कितना आ गया, 3 आ गया। तो ये हम कह सकते हैं ये 3 और ये भी 3, तो तीनों 3 कितनी हो गई, 6। ए बी की लंबाई हो जाएगी, जो जीवा की लंबाई हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हमारे सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें।
जिससे आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें।